आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर का मतलब सिर्फ हुआ, यहाँ आप देखेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसका ये मतलब हुआ मैग्नीट्यूड, ओके, नो वेक्टर। और ट्रिपल मीन्स थ्री प्रोडक्ट, और ये किसका होगा आपका, ये वेक्टर के बारे में होगा, ओके। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और उसका लेंगे बी, अब फिर क्रॉस करेंगे ए क्रॉस बी डॉट सी। यानी सॉरी, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस, इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके, किसका, वेक्टर्स का। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये सिर्फ स्केलर वैल्यू आएगा, स्केलर वैल्यू। या आप कह सकते हैं ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। तो ये सिंपली मीनिंग है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होगा ये सिंपली एक वेक्टर होगा, और ये भी क्या है, एक वेक्टर है। अब इसका आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज स्केलर, ओके। तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। मैं आगे इसके बारे में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसको फिर देखते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट मीन्स, इसको पिक्चर के फॉर्म में, शेप में, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या मीनिंग होती है उसके बारे में देखें। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या हमने बताया कि ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अगर आप इसको डायग्राम में देखेंगे ये क्या कहलाता है, जो एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो आप अगर देखे होंगे रियल लाइफ में एग्जांपल हमने कुछ लिया है, ये जैसे स्वीट्स के लिया एग्जांपल, ये बर्फी है, तो ये एक समझ लीजिए एक सॉलिड शेप है, ये भी एक पैरेलल पाइप का जो आप रियल लाइफ में देखेंगे, ठीक है। इसमें हाइट, बेस और ढोरिया। और मैंने एक एग्जांपल लिया पैरेलल पाइप का, इधर एक डायग्राम, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, ये 3D में शेप में है। तो इस टाइप का एक पैरेलल पाइप होता है। तो जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो एक्चुअली में देखें ये क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ओके, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कहलाता है। ये जो इसका जो निकालते हैं कैलकुलेशन है, जो वैल्यू निकल के आती है, ये कैसे होती है आप इसमें देखिए। हमने क्या लिया, एक वेक्टर ए लिया, बी वेक्टर लिया, तो ए जो ए क्रॉस बी क्रॉस डॉट सी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर लिखें तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी क्या कहलाएगा, अगर वो मान लें ए ओ ए बी सी, इसको मान लें तो ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी, ये हो जाएगा बेस एरिया पहला। अब हम यहाँ इसको ऐसा लिखते रहते हैं एन कैप डॉट सी वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये हम यूनिट वेक्टर आएगा, क्योंकि ये जो भी हम करते हैं ए क्रॉस बी, तो ये क्या निकल के आता है, इसकी वैल्यू क्या होती है एक्चुअली में, अगर यहाँ लिखें तो मॉड ए मॉड बी, ओके, ये आया। और यही चीज़ हमने क्या किया, एन डॉट सी कर दिया, ओके, डॉट प्रोडक्ट। अब जब डॉट प्रोडक्ट आया तो यही सेम चीज़ हमने लिखा, ये एरिया किसका हो गया, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉरी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये जो पैरेललोग्राम है इसका हो गया एन डॉट सी। तो एन डॉट सी क्या होगा, मॉड एन की वैल्यू और सी, इस पे हम इसका प्रोजेक्ट ले लेंगे सी, अगर मान लीजिए तो सी एन डॉट सी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड सी
cos phi, ओके, cos ये आपका हो जाएगा cos phi, ओके। अब आप ये ध्यान से देखें, ये cos phi क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, यहाँ ये c cos phi, ओके। अब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये हाइट को बताएगा इसके पैरेललोग्राम के। तो ये आपके क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट, तो ये कहा जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ओके। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग निकल के आया क्या, ए क्रॉस बी डॉट सी स्केलर प्रोडक्ट, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे जैसे कोई स्वीट्स का टुकड़ा है तो इस शक्ल में फॉर्म में आएगा, और इसका अगर स्ट्रक्चर के शेप में देखेंगे तो कुछ इस टाइप से इसका शक्ल होगा। तो ये आपको हम थोड़ा समझने के लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल लिए। तो ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग हुआ है पिक्चर के फॉर्म में, इसकी वैल्यू क्या कहलाती है, वॉल्यूम बताता है पैरेललोपाइप्ड का। तो ए क्रॉस बी बताता है एरिया ऑफ उसके बेस, एंड डॉट सी जो होता है उसकी हाइट को बताता है, ओके। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस जो स्केलर तीन वेक्टर के, अगर थ्री वेक्टर है उसका स्केलर प्रोडक्ट के क्या प्रॉपर्टीज क्या है। तो नंबर वन क्या है कि मान लीजिए वेक्टर ए इजकल टू जे दिया हुआ है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। बी वेक्टर आपका दिया हुआ है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। सी वेक्टर आपका दिया हुआ है C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप। तो A क्रॉस B क्रॉस डॉट C को हम कैसे कैलकुलेट करें, इसको हम करेंगे A1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे मैट्रिक्स का, A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ओके। ये एक प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, ओके। दूसरा प्रॉपर्टीज ये है कि A क्रॉस B वेक्टर डॉट C, इसको हम लिख सकते हैं A डॉट B क्रॉस C वेक्टर। इसीलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के फॉर्म में ABC, एक रिप्रेजेंटेशन है। मीन्स अगर A क्रॉस B हम ले लें वेक्टर और वेक्टर C के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, और दूसरा फिर क्या कर सकते हैं A डॉट B क्रॉस C वेक्टर करें, तो ये दोनों के रिजल्ट में सेम आएगा, ओके। अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए वेक्टर, मान लीजिए मैं एक साइक्लिक फॉर्म बना रहा हूं, यहां मान लीजिए वेक्टर A है, B है, ये C है, ओके। अब मेरा ये कहना मतलब है कि इसको आप यहाँ हम B ले रहे हैं, सीक्वेंस में रहेगा, सही रहेगा। तो राइट हैंड हम लगाएंगे, ये C हो जाएगा, ओके। यहाँ ये अगर ये राइट हैंड रूट के हिसाब से ऐसा करें, तो अगर A क्रॉस B डॉट C, ये वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, अभी इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टीज बताया, यहाँ वेक्टर ने लगाना भूल गया, सॉरी। ये इसको लिख सकते हैं ABC।
तो अगर आप पहले कोई भी वेक्टर लिख दीजिए, मान लीजिए हमने क्या किया, किसी शुरुआत कर दिया, ए से शुरू किया, तो अगला बी और सी होना चाहिए। तो अगर हमने मान लीजिए यहाँ से हमने वेक्टर बी से शुरुआत किया, ओके, तो बी वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। यहाँ मैं सिंबल बना रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमने वेक्टर सी से शुरुआत किया, सी पहले लिखा, तो अगला अगर हम लिखेंगे ए और ये बी लिखेंगे, इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस फॉलो करना है हमको, ओके। तो ये इसको राइट हैंड रूल कहते हैं, राइट हैंड रूल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। ए क्रॉस बी, एक से क्या होता है ए बी सी, बी सी ए, बट ये सीक्वेंस आपको ध्यान, अगर आपने ए किया तो अगला बी और सी करना, अगर सी आपने फॉलो किया तो उसके अगला कौन सा आएगा, ए और बी आएगा। अगर हम इसमें अगर चेंज कर देंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ओके। दूसरी चीज़, एक प्रॉपर्टीज और होती है कि अगर दो वेक्टर इसमें सेम है, मान लीजिए ए बी है, तो ये क्या आएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ओके। अब अगर ये वेक्टर मान लीजिए बी ए है, ए बी जीरो हो जाएगा, सी है, ये जीरो हो जाएगा, ओके। दो वेक्टर अगर सेम है। अब चलिए हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं इसमें प्रॉपर्टीज में। अगर हम किसी वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मान लीजिए के ए बी सी वेक्टर है, के स्केलर है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं, के को आउटसाइड ले सकते हैं, के ए बी सी कर सकते हैं वेक्टर, ओके। दूसरा, अगर कि मान लो दूसरे में यहाँ के से मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मान लो एम से मल्टीप्लिकेशन है, एम बी सी, तो हम के एम को आउटसाइड ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी सी वेक्टर, ओके। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में है, के को आउटसाइड ले सकते। दूसरा, तीसरा और इसी के अंदर प्रॉपर्टीज आता है, जैसे कोई दो वेक्टर ए प्लस बी एक साथ जुड़ा हुआ है, ओके, और दूसरा सी और डी है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ए सी डी प्लस बी सी डी वेक्टर कह सकते हैं, ओके। ये मेन प्रॉपर्टीज हो गई इसके। और एक और प्रॉपर्टीज है, जैसे कोई वेक्टर अगर एक प्लेन में है तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट, मान लीजिए ए बी सी, सॉरी ए बी सी, यहाँ मैं ऊपर थोड़ा सा वेक्टर का सिंबल भूल गया हूँ, तो इसके लिए सॉरी चाहूँगा, क्योंकि ये वेक्टर है तो आपको वेक्टर सिंबल लगाना जरूरी है। ए बी सी अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब हुआ, मीन्स ए बी एंड सी आर इन वन प्लेन, ये प्लेन में है, प्लेनर है, मीन्स ये आपके वेक्टर ए बी सी प्लेन में है अगर आगे, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कभी कभी वेक्टर को आएगा कि ये प्लेन में है, तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, ए बी सी अगर जीरो आ जाएगा इसको, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके हिसाब से याद रखना पड़ेगा। मैं इसको चलिए रिवाइज कर दे रहा हूँ, जो हमने बताया है। हमने पहले क्या बताया वेक्टर का प्रॉपर्टीज़, कि ए बी सी अगर वेक्टर है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो हम इसको डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। और अगर ए बी सी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है तो इसको ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, और इसका रिप्रेजेंट करने का ब्रैकेट का सिंबल ए बी सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज़ हमने इसके बाद बताया आपको कि मान लीजिए कोई वेक्टर है
वेक्टर ए बी सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी ए बी। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ आप 3 वेक्टर ले लीजिए ए बी सी और राइट हैंड ले लीजिए। तो अगर आप ए से शुरू करेंगे तो अगला बी और सी होना चाहिए, अगर आप सी से शुरू किए हैं तो अगला ए क्रॉस बी होना चाहिए, और इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर 2 वेक्टर सेम है उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे हमने ए बी लिया 0 हो गया, बी ए लिया, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, सी ए इसका 0 होगा। अब अगर किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है उसको हम आउटसाइड करके भी स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर 2 वेक्टर में या 3 में भी कॉमन है तो वो स्केलर आउटसाइड करके, जैसे के ए एम बी एंड सी वेक्टर है तो के एम को आउटसाइड कर लिया, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी कर दिया। अगर कोई वेक्टर 2 वेक्टर का सम है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ए प्लस बी सी डी वेक्टर है तो इसको ए सी डी वेक्टर एंड बी सी डी वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, अगर किसी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो इसका ये मतलब होता है वो वेक्टर प्लेन में है। ओके, तो ये जो है अभी हमने आपको बताया इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ बताया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और उसकी मीनिंग क्या करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।